हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स कैरी इक्वल करेंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। देखो, दो इनफाइनाइट वायर है, लॉन्ग वायर है जिसमें इक्वल करंट फ्लो कर रहे हैं, 10 एम्पियर इसमें भी और 10 एम्पियर इसमें भी, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है वह अपोजिट है। द सेपरेशन बिटवीन द वायर इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वह 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P मिड वे बिटवीन द वायर इज। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि यह डिस्टेंस R है तो यहाँ से यह भी डिस्टेंस R ही है, और R कितना है तो यह देखो, यह 5/2 सेंटीमीटर है, या तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5/2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब हम लोग समझ लेते हैं कि लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं यह लॉन्ग वायर है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो इससे R डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह होता है μ0I/2 पाई R। ठीक है, यह तो हो गया मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन यहाँ पे देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो यहाँ पे हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं या राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इनफाइनाइट वायर के कारण राइट हैंड पाम रूल ज़्यादा इजी लगता है मुझे, तो मैं वही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मान लेते हैं यह है 1, ठीक है, और यह है 2। तो अगर यहाँ पे देखें इस वायर के कारण, वायर 1 के कारण इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो सिंपल हम लोग यूज करेंगे यह अपना राइट हैंड यूज करेंगे। राइट हैंड का जो थंब है वह करंट के डायरेक्शन में रख देंगे, तो जो पाम का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग, तो यहाँ पे क्या है कि जो पाम का डायरेक्शन है वह इनवर्ड है, तो यहाँ पे 1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा, यानी B1 अंदर की तरफ। उसी प्रकार से अगर हम लोग सेकंड का बात करें, सेकंड वायर का, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है कि करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रख लिया, तो राइट हैंड का थंब, तो जो पाम का डायरेक्शन है यह भी इनवर्ड ही दे रहा है, यानी यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वायर 2 के कारण वह भी इनवर्ड ही होगा। यानी कुल मिला के बोल सकते हैं कि दोनों के कारण इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे B नेट लिख सकते हैं B1, अगर वेक्टर एडिशन लिखें तो यह वेक्टर एडिशन होगा V2। अब दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम लोग डायरेक्ट अगर B नेट का मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू B1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यही फॉर्मूला जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं वह पुट कर दें, 2 इंटू μ0I/2 पाई R। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया, μ0 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो यह हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 करंट 10 एम्पियर बाई 2 पाई इंटू R 5/2, यानी कि 2 ऊपर इंटू 10⁻⁻2। तो यहाँ से अगर इसे सॉल्व किए तो यह 2 आ गया, 2 इंटू 2, और यहाँ से इसको भी कैंसिल कर दिए तो यह भी आ गया 2, यानी आ गया 16 इंटू 10⁻⁵। और इसे हम लोग देखो यहाँ पे माइक्रो टेस्ला में पूछा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 160 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 160 माइक्रो टेस्ला, यानी जो यहाँ पे आंसर होगा वह होगा 160। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।